आइए आज हम लोग केमिस्ट्री का 7वां क्लास करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा पहला प्रश्न है ट्राई नाइट्रोटोलिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? नाइट्रोटोलिन से संबंधित है। बिल्कुल, ट्राई नाइट्रोटोलिन। इसको जरा आप लोग तोड़ करके बोलिए, ध्यान दीजिए प्रश्न पर, ये वर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला प्रश्न हम लोग यहाँ से ये सीखेंगे कि TNT का फुल फॉर्म क्या होता है। TNT क्या है? TNT। तो देखिए T से हो गया आपको ट्राई, N से हो गया नाइट्रो और T से हो गया टोलिन। बताइए TNT का फुल फॉर्म क्या सब? ट्राई नाइट्रोटोलिन। TNT का फुल फॉर्म नाइट्रोटोलिन। एक प्रश्न आप लोग को याद हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ट्राई नाइट्रोटोलिन का विस्फोटक मतलब क्या होता है? फूटने वाला, आवाज करने वाला, ठीक है ना। तो उसको विस्फोटक आता है। किसके मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है? ठीक है, तो ट्राई नाइट्रोटोलिन बोलिएगा। ट्राई नाइट्रोटोलिन। तो ये जो ट्राई नाइट्रोटोलिन है ये किसका मिश्रण है? तो ट्राई नाइट्रोटोलिन जो है ना ये आपको अमोनियम नाइट्रेट को मिला करके बनता है। क्या मिला करके बनता है? अमोनियम नाइट्रेट। अब बताइए कि अभी हम लोग किस चीज के बारे में पढ़े हैं? ट्राई नाइट्रोटोलिन के बारे में पढ़े। तो बताइए कि ट्राई नाइट्रोटोलिन का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? TNT होगा। और यह जो है एक विस्फोटक पदार्थ है। अगर आपसे पूछ दे कि TNT क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है। कि TNT एक विस्फोटक पदार्थ है, मतलब फटने वाला। विस्फोट बात समझ में आ रहा है? TNT क्या है? विस्फोटक पदार्थ है जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोलिन होता है। और यह जो तैयार किया जाता है वो किसको मिला करके, क्या मिश्रण बना करके तैयार किया जाता है? तो याद रखिएगा अमोनियम नाइट्रेट का। किसका? अमोनियम नाइट्रेट का। बात समझ गए यहाँ तक? चलिए अगले प्रश्न पर अब हम लोग चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है LPG से संबंधित। किस संबंधित है? LPG से संबंधित। LPG का सबसे पहले अभी हम लोग डिटेल्स जानेंगे। LPG जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? LPG के बारे में। किसके बारे में? LPG के बारे में। तो देखिए LPG आप जो खाना बनाने में यूज करते हैं जिस गैस का, वो गैस का नाम क्या रहता है? LPG। आपके सिलेंडर पर भी लिखा रहता है LPG गैस, ठीक है ना। तो LPG का हम लोग पहले फुल फॉर्म जानेंगे। L का मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। P से होता है पेट्रोलियम। क्या होता है? पेट्रोलियम। और G बचाना तो G से होता है गैस। यानी कि अब तीनों को एक साथ बोलिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बोलिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो बताइए अब LPG का फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उस दिन चर्चा किए थे कि LPG सिलेंडर जो होता है उसका वजन कितना होता है। तो इसका आंसर आप लोग देखे थे 14.4 देखे थे और 15.4 ये भी देखे हुए थे। आप लोग देखिएगा परीक्षा में यदि प्रश्न आ जाता है तो 14.4 या 15.4 पर ही बात कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो बताइए कि LPG में एक प्रश्न पीछे हम पढ़े थे कि LPG अर्थात जो घर में आप यूज करते हैं गैस खाना बनाने में, उसका मुख्य घटक का नाम क्या है? तो उसमें हम लोग पढ़े थे ब्यूटेन था। क्या था? ब्यूटेन था। और दूसरा था आइसोब्यूटेन था। क्या था? ब्यूटेन और बहुत अच्छा। तो देखिए अब आपको ब्यूटेन का हम संकेत भी बताए थे, इसका फॉर्मूला बताए थे कि क्या होता है। तो बताए थे C4H10। क्या बताए थे? C4H10। ठीक है। तो बताइए आप लोग कि LPG का मुख्य घटक जो है वो आपको क्या है? ब्यूटेन है। और ब्यूटेन का संकेत क्या होता है? चलिए अब चलते हैं हम लोग। एंजाइम जो है वह आपको मूल रूप से है, मतलब कि एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। तो बताइए हम लोग बैक के क्लास में भी चर्चा किए थे कि प्रोटीन सबसे अधिक किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है। तो अब अगला प्रश्न है आपका, ये समझ गए ना, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग याद करेंगे। जितने प्रश्न को भी हम लोग ब्लॉक करते हैं मतलब कि सर्कल करते हैं, घेरते हैं उसको, उस प्रश्न को आप लोग रट करके याद कीजिएगा और उस प्रश्न को बार बार देखने की जरूरत है। अब देखिए लिखा है पे सोडा मतलब पीने वाला सोडा। और पीने वाला सोडा आपके मन में चल रहा होगा कि भाई सोडा को कैसे पियेंगे। तो देखिए सोडा मतलब होता है कोका कोला
थम्स अप, स्प्राइट, ये सब जो है वो सब आपको सोडा वाटर उसको बुलाता है। क्या बुलाता है? सोडा वाटर। तो पे सोडा जो होता है, अब बताते हैं, आज ही इसका थ्योरी बताए थे कि यदि किसी व्यक्तियों का पेट ये खाना अपच हो जाता है तो लोग बोलता है कि चलो लिम्का एक पी लो, लिम्का में थोड़ा सा नमक डाल के पी लेता है और वो लगता है कि अब हम ठीक हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पेट में जो है ना आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो रहता है वो कभी कभी क्या होता है कि इसका निर्माण आपको नहीं हो पाता है, ठीक है, या अगर होता है तो कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसको कम करने के लिए, जैसे कि आप पढ़े होंगे कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, पढ़े थे, तो उसमें पेड़ पौधा में भी पीएच होता है, हमारे दांत का भी पीएच होता है, हमारे बात समझ में आ रहा है, मिट्टी का भी पीएच होता है, उदासीन विलयन का भी पीएच होता है, ठीक है। तो हर कुछ का पीएच होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मात्रा बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्षार, अगर अम्ल बढ़ जाता है तो क्षार देता है और क्षार बढ़ता है तो अम्ल देता है। वही बात है कि अगर लिम्का हम लोग पीते हैं तो पेट में जो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे आप लोग सुनते होइएगा कि हमको खट्टा खट्टा डकारा हो रहा है, ऐसा सुनते कि नहीं सुनते हैं? तो ऐसा क्यों? क्योंकि पेट में अम्ल का मात्रा क्या होता है? बढ़ जाता है। फिर उस अम्ल बढ़े हुए अम्ल को कंट्रोल करने के लिए क्षार देता है उसमें। तो क्षार क्या? सोडा में क्षार की मात्रा होती है, इसलिए याद रखिएगा कि हम लोग सोडा वाटर जब पीते हैं तो आपका खाना अपच जो रहता है वो पच जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो वही बात है कि पे सोडा जो होता है उसका स्वाद कैसा होता है? हाँ। अगर ये हमारा बात इतना भाषण नहीं समझे हैं तो बस इतना समझिए, पे मतलब पीने वाला और सोडा मतलब समझिए पीने वाला। जो सोडा वाटर है उसको पेप्सी, सबको स्प्राइट को कहाता है। तो खास तौर पर पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप ये सब जो पीता है, फीज वगैरह, कौन सब छोरे सब पीता है ना, लड़की सब थोड़ी ना चौक चौराहा खड़ा करके थोड़ी ना पीती है। तो कौन पीता है? छारा सब, इसलिए छारा से याद कर लीजिएगा। तो बताइए पे सोडा या सोडा वाटर, ये इसका स्वाद कैसा होता है? आपने ना भूलिएगा आप लोग। अच्छा एक बात बताइए, कभी आप लोग ये हवाई जहाज से, कहाँ से? हवाई जहाज से किसी आर्मी को ट्रेनिंग करते हुए देखे हैं? नहीं देखे। अच्छा ये बताइए कि कभी अभी बिपिन रावत जो वायुयान दुर्घटना में जो मारा गया है, तो उसमें तो खैर आग ही लग गई थी। यान में जो दुर्घटना होती है, जैसे कि मान के चलिए अगर यान का फीता उतर जाता है, चेन उसका उतर जाता है, तो फिर उसमें वो यान यदि कहीं अदरवाइज जगह पर, हवाई अड्डा के अलावा कहीं दूसरी जगह लैंडिंग करेगा, लैंडिंग करना मतलब गिरना, लैंड पर आना, लैंड मतलब गिरना, लैंड मतलब जमीन, भूमि, ठीक है। तो वो जो लैंडिंग करती है, अगर वो हवाई अड्डा के अलावा दूसरी जगह लैंडिंग करेगा तो उससे खतरा बढ़ता है, आग लग जाता है उसमें, और उसमें जो भी सवार रहता है व्यक्ति सभी लोग मर जाता है। तो उसी से बचने के लिए, लेकिन इस तरह का घटना तो हो सकता है कि चलते हुए वायुयान में चेन कभी उतर सकता है, जैसे आपका साइकिल का चेन उतरता है, इसी तरह से फैन का चेन उतर जाता है कभी कभी, या फैन का फीता जो रहता है वो उतर जाता है। तो हम आपको क्या बता रहे थे कि उस दुर्घटना से बचने के लिए हर व्यक्तियों को सबसे पहले याद रखिए, हर व्यक्तियों की सीट पर आपको एक एक पैरासूट रहता है, एक ऑक्सीजन का मास्क रहता है, बात समझ में आ रहा है, और उसको बेल्ट लगा करके उसको बांधा भी जाता है, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी फ्लाइट से कहीं जाइएगा तो आप ये चीज़ गौर कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो ये जो फ्लाइट, उसको ये जो पैरासूट रहता है, पैरासूट कैसा होता है, जैसे कि ऊपर से अगर आप कूद जाइएगा ना तो आराम से लैंडिंग कर जाइएगा, मतलब कि धरती पर आ जाइएगा, कुछ भी खतरा नहीं होगा आपको, चाहे वो पानी में भी हो चाहे जहाँ हो। मतलब उसमें एक कपड़ा सा रहता है, वो कपड़ा क्या होता है, जैसे आप उसमें से कूदिएगा ना तो कूदने के बाद वो हवा में पूरा एकदम फैल जाता है, और फैलने के बाद वो आराम से आप लैंडिंग कर जाइएगा। इस तरह वायुयान अपना दुर्घटना हो जाए लेकिन कम से कम पैसेंजर तो बच जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो उसी को पैरासूट कहा जाता है। देखिएगा आप लोग मोबाइल पर कि पैरासूट किसे कहते हैं, तो कहता है कि पैरासूट बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ का नाम क्या है। तो देखिए वो जो पैरासूट का कपड़ा जो बनता है ना, उसका नाम पूछ रहा है कि क्या नाम है उस कपड़ा का, तो उसका नाम है टेरिलीन। क्या नाम है? टेरिलीन। देखिए पैरासूट छोड़िए, कोई भी ये सूट आप बनाने के लिए गए तो किसके पास गए? टेलर के पास, इसलिए टेलर से ही याद कर लीजिए कि टेरिलीन। बात समझ में आ गया। तो बताइए कि पैरासूट का कपड़ा जो बनाएंगे हम लोग, तो किस कपड़ा से बनाएंगे? टेरिलीन से, टेलर के पास जाकर के बनाएंगे, और वो बनाएगा तो बड़ी मगन होकर के बनाएगा, लीन होकर के बनाएगा। अगर लीन होकर के नहीं बनाएगा तो क्या पता पैरासूट कहीं फट जाए,
तो इसलिए लीन से याद लीन समझते हैं ना, मतलब किसी काम में लीन हो जाना, मतलब पढ़ने में इतना लीन हो जाना कि बगल में क्या हुआ पता भी नहीं चला, उसी को कहता है लीन हो जाना। ठीक है, तो बताइए पैराशूट बनाने में प्रयुक्त जो बहुलक है, प्रयुक्त बहुलक पदार्थ, बहुलक को कट कर दीजिए, प्रयुक्त पदार्थ जो है उसका नाम क्या है? टेरिलीन। अब बताइए दूध आप लोग खाए हैं, दूध जो है वो क्या है? दूध जो है एक प्राकृतिक पायस है, या उसी को हम लोग अंग्रेजी में इमल्सन कहेंगे। क्या कहेंगे? इमल्सन। दूध को मला जाता है और दूध को मल के क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। बात समझ में आ रहा है? और साथ में देखिए दूध कहाँ से निकलता है? प्रकृति से निकलता है ना। देखिए तो इसलिए, और दूध जो बेचिएगा आप, देखिए बगल में देखते हैं दूध, तो दूध जो बेचिएगा तब पैसा होगा ना, क्या होगा? पाई होगा ना। तो याद कर लीजिए कि दूध एक प्राकृतिक पायस है, या उसी का मतलब आपको जो है ये उसको मला जाता है ना, इसलिए इमल्सन है। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए दूध क्या है? आप लोग को दो आंसर बताना है। दूध एक प्राकृतिक पायस है और दूसरा एक इमल्सन है। और दोनों का ट्रिक बता दिए कि दूध बेचेगा तब पैसा होगा। दूध प्रकृति के द्वारा, मतलब प्रकृति के द्वारा ही गाय भैंस बनाया गया है ना, तो वह एक प्राकृतिक पायस है, और दूसरा उसको मला जाता है तो मक्खन निकलता है, वो इसलिए वो क्या है? इमल्सन है। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आप काहे नहीं बोलते हैं? बोलिए ना। अगला प्रश्न है, पुराने स्पीडी का प्रश्न है ये वाला, पुराने तैल चित्रों का रंग सुधारने के लिए, पुराने तैल चित्रों का रंग सुधारने के लिए, या यहाँ पर आपको रहता है सुधारने के लिए, पुराने तैल चित्रों को उभारने के लिए, सुधारने के लिए नहीं, ये गलत है, उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक है, देखिए ये क्या कहता है कि पुराने तैल, इस प्रश्न को आप लोग याद ही कर लीजिए कि पुराने तैल चित्रों को यदि उभारना हो तो आप जो है सो किसका प्रयोग कीजिएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। किसका प्रयोग कीजिएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक है, देखिए ये सेम टू सेम प्रश्न रहेगा परीक्षा में, तो इसलिए याद रखिएगा पुराना है, पुराना तैल चित्र को उभारना है, तो इसलिए पुराना में पर आ रहा है ना, तो इसलिए आप पेरोक्साइड याद रखिएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आज बताए थे आप लोगों की, ये खोज के लाइएगा कि आंसू गैस किससे कहा जाता है, यानी कि रोने की बताए थे ना, तो वही बात है कि गैस जिसको अश्रु गैस कहा जाता है, अश्रु मतलब होता है आंसू। ठीक है, इसको हटा दीजिए। तो अश्रु गैस किसे कहते हैं? क्लोरोपिक्रीन को। बोलिएगा देखिए अगर किसी को मान के चलिए, जैसे अश्रु गैस कब आएगा? जब किसी को कोलरा पकड़ लेगा ना, कोलरा मतलब हैजा पकड़ लेगा ना, बात समझ में आ रहा है ना, तो उसको मतलब देख करके आंसू आ जाएगा कि पता नहीं कैसे था, कैसे हो गया। इसलिए याद रखिए कि आंसू कब निकलेगा? जब किसी को कोलरा पकड़ लेगा। इसलिए याद कर लीजिए कि अश्रु गैस किसको कहते हैं? क्लोरोपिक्रीन को। क्लोरोपिक्रीन को। तो बताइए कि अश्रु गैस किसको कहा जाता है? बताइए पुराने तैल चित्रों को उभारने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। पैराशूट बनाने के लिए किस पदार्थ का यूज किया जाता है? टेरिलीन। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है, स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बूंदसेन ज्वाला को रंग प्रदान किया जाता है ना, लाल। ये आपको जो प्रश्न है इसको एक बार फिर पुनः देखिए, स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बूंदसेन ज्वाला को जो रंग प्रदान किया जाता है, इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, कुछ अधूरा है इसमें। अगला प्रश्न है, व्यापारिक वैसलीन, आप जो वैसलीन लगाते हैं मुंह में जो या होठ में जो लगाते हैं वैसलीन, वो वैसलीन क्या चीज़ से बनता है? वो बनता है पेट्रोलियम से। पेट्रोल से नहीं, पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोल बोलेंगे तो सिंगल एक पेट्रोल पदार्थ हुआ, पेट्रोलियम बोलेंगे तो पेट्रोलियम नीचे से निकलता है, उससे बहुत सारा पदार्थ बनता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, और ये पैराफिन, मोम, इसके बाद आपको ये वैसलीन, ये सब बनता है आपको। इसका जो अलकतरा जो बोलते हैं आप, ठीक है ना, ये सब बनता है, जिसको चारकोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चारकोल। ठीक है, तो वैसलीन जो बनाया जाता है वो आपको पेट्रोलियम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? पेट्रोलियम से बनाया जाता है। तो व्यापारिक वैसलीन जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? पेट्रोलियम से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस कारण गाजर का रंग नारंगी होता है? ठीक है ना, ये जो है गाजर का रंग जो नारंगी होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण से। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? और हल्दी का रंग पीला क्यों होता है? कुरकुमीन के कारण से।
किसके कारण से? कुरकुमीन के के कारण से। किसके कारण से? कुरकुमीन और के पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण से। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। तो बताएंगे आप लोग कि वैसलीन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? और गाजर आप लोग देखे हैं? याद रखिए, अगर आपको आँख स्वस्थ रखना है, क्या स्वस्थ रखना है? आँख। तो गाजर खूब खाइए। गाजर खाने वाले को कभी रतौंधी नहीं हो सकता है। इसमें विटामिन ए पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण से। देखिए, गाजर जो हम लोग खेत में से लाएंगे तो उसको टीना में भर के लाएंगे, ठीक है ना। इसलिए याद करिए कि कैरोटीन के कारण से गाजर का रंग जो होता है वो नारंगी होता है। कैसा होता है? नारंगी। गाजर का रंग कैसा होता है? अब देखिए, गाजर भी दो तरह का होता है। एक होता है छोटा छोटा होता है जो नीला रहता है, गाढ़ा नीला रहता है, और एक होता है लंबा लंबा रहता है जो सरस्वती पूजा में जो यूज करते हैं हम लोग, उसको प्रसाद नहीं प्रसाद के रूप में जो यूज करते हैं। तो वही जो नारंगी के कलर का होता है कि नहीं होता है, लंबा लंबा रहता है, ठीक है। तो वो आपको किसके कारण से नारंगी जैसा होता है? बस वही समझ लीजिए, सरस्वती पूजा में हम लोग खरीद कर लाएंगे तो टीना में खरीद कर लाएंगे, इसलिए कैरोटीन। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि कोयला जो बनता है, क्या बनता है? कोयला जो बनता है वो संपीड़ित और कठोरकृत जीव भार से। कोयला जो बनता है वो कैसे बनता है समझ लीजिए। देखिए, अभी इससे पहले आपको बताए थे हम कि कोयला एक जीवाश्म का उदाहरण है, क्योंकि यह कोयला कहाँ से निकलता है? पृथ्वी के अंदर से निकलता है। तो जब अंदर से निकलता है तो अंदर में यह दबा हुआ रहता है ना, ये दबा हुआ रहता है ना। फिर उसको हम लोग खनन करते हैं, मतलब कि खोदते हैं, तभी तो निकलता है। तो आप ये चीज़ पढ़े होंगे, ये 7वीं 8वीं में। संपीड़ित मतलब होता है किसी चीज़ को खूब दबा के रखना। संपीड़ित मतलब क्या होता है? किसी चीज को खूब दबा के रखना। ठीक है। तो संपीड़ित और कठोरकृत जीव भार से अभी हम लोग धरती पर है और धरती के अंदर में बेचारा दबा हुआ है जीवाश्म, तो क्या हम लोगों का भार है कि नहीं उस पर है? तो ये बात है कि आपको संपीड़ित और कठोरकृत, है ना, जीव भार से। बात को समझे तो इसको भी याद कर लीजिए कि कोयला कहाँ से, मतलब कोयला जो बनता है वो कैसे बनता है? संपीड़ित और कठोरकृत जीव भार से। संपीड़ित और कठोरकृत। बात समझे? चलिए, कोयला किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन का। अगर आपसे पूछ दे कि जीवाश्म की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? कार्बन डेटिंग विधि से या यूरेनियम, हाँ, कार्बन डेटिंग के बाद आप कार्बन 14 पद्धति भी बोल सकते हैं आप। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऊन जो है, क्या चीज? ऊन तंतु का विकल्प है ओरलोन। ऊन तंतु का विकल्प क्या है? ओरलोन। ऊन तंतु मतलब विकल्प का मतलब क्या हुआ समझ लीजिए। आप बाजार में गए, आपको खाने का मन था समोसा, लेकिन समोसा खाने के लिए गए तो पता चला कि समोसा खत्म हो गया है। समोसा खत्म हो गया है। अब तो आपको पेट भरना है ना, भूख लगा था, तो पेट भरने के लिए कुछ तो खाइएगा। तो आप क्या किए कि आप लिट्टी ही खरीद के खा लिए। यानी कि अगर एक नहीं मिला तो दूसरा चीज़ से अपना उपयोग, अपना ज़रूरत पूरा कर लेना, वह उसी को कहा जाता है विकल्प। आप परीक्षा में जाते हैं, आपके परीक्षा में मिलता है बहुवैकल्पिक प्रश्न, मतलब एक अगर ऑप्शन नहीं है तो दूसरा होगा, दूसरा नहीं है तो तीसरा, नहीं है तो चौथा। इसी को कहा जाता है विकल्प। विकल्प का मतलब एक के अलावा दूसरा जो हो उसको विकल्प कहेंगे। यानी कि यदि आपके पास ऊन नहीं है तो ऊन को छोड़ करके आप इसके जगह पर दूसरा चीज भी यूज कर सकते हैं, और इसका नाम है ओरलोन। क्या नाम है? ओरलोन। ऊन के जगह पर क्या लीजिएगा? देखिए, आप ऊन खरीदने के लिए बाजार में जाइएगा, जब ऊन नहीं मिलेगा तो लोग कहेगा कि दूसरा चीज़ ले लीजिए, तो दूसरा चीज़ रहेगा महंगा, तो महंगा है तो आप क्या कीजिएगा, आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ठंडा काटना है। तो ठंडा काटने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो आप और जगह पर घूमिएगा, और जगह पर घूमने के बाद आप लोन लेकर के इसका फिर आप वो चीज़ ले लीजिएगा, इसलिए और लोन। और जगह घूमिएगा पहले तो इसलिए और लोन। बोलिए और लोन। तो बताइए ऊन तंतु का विकल्प क्या है? लोन। बहुत अच्छा। ऊन तंतु का विकल्प क्या है? लोन। बताएंगे अब आप लोग। कभी आप लोग का मोबाइल खराब हुआ है? चलिए, टीवी वगैरह खराब हुआ है? तो आप देखिए, तो जब ये आपको इलेक्ट्रॉनिक यंत्र कोई भी चीज़ खराब हो जाता है तो हम लोग उसको जो तार जोड़वाने के लिए जाते हैं, तो तार जो जोड़ता रहता है तो देखिएगा उसको क्या करता है कि पहले एगो तार में ऐसे करके भिराएगा, एक तार में एक आयरन को, जो आयरन जो रहता है ना लोहा वाला, उसको उसमें तार में भिराता है।
ठीक है, फिर क्या करता है, पेस्ट लेता है और इसके साथ तार को जोड़ता है। तो वही पूछ रहा है कि वो जो सोल्डिंग हम लोग करते हैं उसमें किस किस चीज़ का मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा उसमें टीन का और लेड का मिश्रण रहता है। तो लेड मतलब क्या होता है, शीशा। लेड का मतलब होता है शीशा। लेड का मतलब क्या होता है, शीशा। लेड का मतलब शीशा। और संकेत क्या होता है, PB। पीबी होता था, पीबी होता है। तो आप याद रखिएगा कि सोल्डर का ही हिंदी दे देता है कभी कभी। जब आप सोल्डिंग करते हैं ना, तो एक तरह से समझिए आप टाका देते हैं ना, तो इसलिए याद रखिए कि सोल्डर का हिंदी हटा देता है और इसका सोल्डर का अंग्रेजी हटा देता है और वहाँ पर क्या देता है, टाका। तो अगर टाका कहे कि टाका में किस धातु का मिश्रण होता है, या सोल्डर कहे तो बात बराबर ही होगा। सोल्डिंग करने में किस किस का जरूरत होगा, तो याद रखिएगा इसका ट्रिक याद रख लीजिए, सीट। जब किसी चीज़ को सोल्डिंग करेंगे, है ना, अपने घर पर सोल्डिंग करने वाला सारा सामान, तो जब सोल्डिंग करते हैं तो हम लोग पहले सीट पर बैठते हैं तब ना सोल्डिंग करते हैं। तो इसलिए सीट याद रखिएगा। तो सी से हो जाएगा शीशा और टो से हो जाएगा आपको टीन। क्या हो जाएगा, शीशा टीन। सोल्डिंग करेंगे तो सी पर बैठेंगे तब ना करेंगे, इसलिए शीशा और टीन। तो बताइए सोल्डर में कहे कि सोल्डर में किन किन धातु का मिश्रण होता है, या टाका में कहे, अगर टाका में कहे तब शीशा टीन। प्रश्न समझ गए ना। अगला प्रश्न है अब आपका, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में, किसके निर्माण में, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व क्या है। मतलब देखिए, उपास्थि के निर्माण में कहे, चाहे हड्डी के निर्माण में कहे, या संपोषण के निर्माण में कहे, याद रखिएगा हड्डी के बारे में तो आपको पता ही था। हड्डी से संबंधित विटामिन डी रहता है और कैल्शियम रहता है और फास्फोरस रहता है। ठीक है, दो चीज याद रखिएगा। साथ में एक नया चीज आप लोग सीखिए, अस्थि मतलब हड्डी होता है, अस्थि से जोड़ लीजिए उपास्थि, तो उपास्थि याद हो जाएगा। और एक नया आ गया संपोषण। क्या क्या आ गया, संपोषण का मतलब ये हुआ कि शरीर जो है सब पोषाने के लिए, शरीर को वृद्धि करने के लिए किसकी जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत होती है। ठीक है, और एक हो गया उपास्थि। तो बताइए कि कैल्शियम की जरूरत किन किन चीजों के लिए, उपास्थि के लिए, हड्डी के लिए और संपोषण के लिए। इस तीनों चीजों के लिए आपको कैल्शियम की जरूरत होती है। बात समझ में कुछ आया। तो बताइए कि कैल्शियम का संकेत क्या होता है, क्या होता है, Ca होता है। क्या होता है, Ca। और कैल्शियम जो पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाने वाला दो पदार्थ का नाम बताइए आप लोग। दूध है और सबसे मेन जो है कैल्शियम सबसे अधिक पाए जाने की अगर बात हो तो सबसे अधिक मिलता है आपको। ठीक है, तो उपास्थि, हड्डी और संपोषण के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम। बहुत अच्छा। कैल्शियम का संकेत क्या होता है, वेरी गुड। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। खाने वाला सोडा के बारे में हम आप लोगों को पहले से बताते आ रहे हैं कि कहेगा अगर खाए तो बाइट, खाने वाला सोडा कहेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने वाला सोडा कहेगा तो सोडियम कार्बोनेट। बहुत अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, खाने वाला सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि सबसे अधिक कैल्शियम जो है आपको दूध में मिलता है। किसे मिलता है, दूध में। इसलिए खास तौर पर आप सुनते होगा जब किसी का हड्डी टूट जाता होगा तो उसको कहता होगा कि दूध अधिक से अधिक दीजिए। ठीक है ना। तो बताइए सबसे अधिक दूध किस दूध में मतलब सबसे अधिक कैल्शियम किस दूध में मिलता है, गाय के दूध। बिल्कुल सही, गाय के दूध में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। तो जब हड्डी उड्डी किसी का टूट जाए तो आप क्या सजेस्ट कीजिएगा उसको, गाय का दूध पिलाएंगे। गाय का दूध उसको पिलाइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, सामान्य उर्वरक का मतलब होता है जिससे आपको खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो बताइए खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं, खाद का यूज करते हैं, खाद का। तो सामान्य उर्वरकों में किन तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। देखिए उर्वरक मतलब खाद बता दिए ना, तो कहता है कि खाद में किन तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। तो देखिए पहला है जैसे नाइट्रोजन। आप क्या कीजिएगा सो बताते हैं। आप यूरिया जो खाद होता है उस यूरिया खाद पर के बोरा पर जाकर के देखिएगा, उसमें लिखा रहता है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, सबका सूत्र भी लिखा रहता है। ठीक है, तो यार समझ में आ रहा है ना। तो आप देखिएगा बोरी पर, खाद के बोरी पर आपको क्या लिखा रहता है, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इतना चीज याद रखिएगा। नाइट्रोजन का जो सूत्र होता है वो आपको N2 होता है, पोटेशियम का जो होता है वो K होता है, ठीक है, फास्फोरस का जो होता है वो P होता है। तो बताइए अभी तक में तो हम लोग पढ़े थे कि हम लोगों को ही कैल्शियम की जरूरत है, लेकिन अब तो ये पेड़ पौधा को भी कैल्शियम की जरूरत है। आज आप लोग जान गए ना, तो याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ठीक है, याद रखिएगा सामान्य उर्वरकों के रूप में सबसे अधिक आवश्यकता की बात यहाँ पर है, इसलिए कैल्शियम नहीं होकर के यहाँ पर तीन चीज को हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहले तो नाइट्रोजन को याद रखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन आपको पौधा में रहना बहुत ही जरूरी है, याद रखिएगा। और
साथ में आपको धरती में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है पता है आप लोगों को? 78%, यानी कि 78% पाया जाता है। इसका पोटेशियम और फास्फोरस, दो चीज देखिए, पौ से पोटेशियम और फौ से फास्फोरस। क्या सब बोले? पौ से पोटेशियम फास्फोरस। और इसके बाद आपको नाइट्रोजन जो है यह भी आपको पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यूरिया के बारे में अभी जस्ट चर्चा किए थे, आ ही गया कि यूरिया तत्व में किसमें यूरिया तत्व में यूरिया तत्व में किसकी मात्रा अधिकतम होती है? तो यूरिया में आपको सबसे अधिक क्या चीज रहता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का संकेत क्या होगा? ये क्या लिखे हैं? N2 मतलब N2 होगा। क्या होगा? N2 नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? N2। तो बताइए कि यूरिया तत्व जो है, यूरिया तत्व समझे कि नहीं, यूरिया तत्व में किसकी मात्रा अधिकतम होती है? नाइट्रोजन। यूरिया तत्व में सबसे अधिक आपको नाइट्रोजन होता है। अगर नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिए। देखिए यूरिया मतलब पेशाब होता है, और हम लोग पेशाब जो सबसे ज्यादा करते हैं किस टाइम में करते हैं? नाइट में ही करते हैं। पूरे रात में 2 बार 4 बार उठ करके करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए याद रखिएगा कि मतलब यूरिया में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, तो मानव के शरीर में ऑक्सीजन कितना मात्रा पाया था बताइए? मानव के शरीर में कह रहा है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 25%। कितनी प्रतिशत? लगभग 25% ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। याद रखिएगा आप लोग। और सबसे अधिक कहेगा कि कौन सा तत्व पाया था तब? नाइट्रोजन। आदमी में नाइट्रोजन पाया जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है। सबसे अधिक अगर कहेगा तो आप लोग जो है सो ये कल बैक के क्लास में देखे थे आप लोग देखिएगा, पढ़ के हमको कमेंट्स करके बताइएगा, है ना। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अगर पूछेगी कितना परसेंट आता है तो 25%। कितना परसेंट? 25% रहता है, 25% रहता है, ठीक है। ये अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक नाइट्रिक अम्ल किसके कारण से रंगदार होता है? ठीक है, रंगदार। वाणिज्यिक मतलब होता है व्यापारिक, है ना। वाणिज्यिक नाइट्रिक अम्ल जो होता है, उस नाइट्रिक अम्ल में आपको किसके कारण से रंगदार मतलब रंगीन होता है? रंगदार हटाइए तो रंगदार आदमी वाला हो गया, दादागिरी वाला बात। ये रंगदार वाला बात नहीं, रंगीन याद रखिए। क्या याद रखिएगा? तो ये जो रंगीन होता है वो किसके कारण से होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण से। यानी कि नाइट्रिक अम्ल जो आपको रंगीन होता है किसके कारण से? किसके कारण से? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसके कारण से? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण से। अब ऐसे बोलिए आप लोग कि वाणिज्यिक नाइट्रिक अम्ल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण से रंगीन होता है। पढ़िए। चलिए, तो यहाँ पर है गैल्वेनाइज्ड, जो कि हम पीछे के क्लास में ही पढ़े थे, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइज्ड, ठीक है। तो उसमें बताए थे हम लोग कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो वही कहता है कि गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसकी लेप की जाती है? जिंक और जिंक का ये और दूसरा नाम क्या है इसका? पेड़ पौधा अगर जो जैसे गाँव घर में कहता है कि ये पौधा बियान नहीं करता है, बियान नहीं करने का मतलब पौधा एक पौधा से वृद्धि दूसरा नहीं करता है, तो उसको अगर जिंक डालिएगा उसमें तो वो बियान करने लगता है, मतलब कि वृद्धि करने लगता है, ठीक है। और उसमें फल फूल भी आने लगता है, ठीक है। तो देखिए अब अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या लिखा हुआ है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। किसका निलंबन भाई? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इस प्रश्न को भी आपको याद करना पड़ेगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका निलंबन है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। आप लोग रटिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन से तत्व हैं जो पौधों में पानी और कैल्शियम के, देखिए आगे ना, पौधों में कैल्शियम, पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। कहता है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो उसका नाम है बोरोन। क्या नाम है? बोरोन। बोरोन नाम है। क्या नाम है? बोरोन। बोरोन जो है पौधा में पानी और कैल्शियम की अवशोषण को बढ़ाता है। पौधा में जो अवशोषण का दर रहता है, दर मतलब रेट, अवशोषित करने का जो दर रहता है, उस दर को कौन बढ़ाता है? बोरोन नाम का एक तत्व है जो पौधों में आपको पानी की अवशोषण की रेट और साथ में कैल्शियम के अवशोषण का रेट, इस दोनों रेट को क्या करता है? वो बढ़ाता है। बात समझ में कुछ आया कि नहीं आया? अगला प्रश्न है, कीटोन क्या है? कीटोन जो है मूल का असमान घटक है, ठीक है ना। अब आपका
तो इस प्रश्न को आप लोग छोड़ देंगे। कीटोन वाला जो प्रश्न है इसमें कुछ अधूरा है, छुटा हुआ है, इसलिए अधूरा को मत याद कीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो चलिए वाटर टैंक के बारे में आप लोग जानते होंगे कि अभी गांव घर में जो मुख्यमंत्री का योजना चला है, तो ये जो नल जल योजना में जो एक जगह पर टैंक एक लगा दिया हो गया होगा, वहीं से आपको पूरा पानी जाता होगा। ठीक है, तो वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए, बिल्कुल सही बात है, वाटर टैंक में देखिएगा कि हरा हरा घास के जैसे जम जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कदई लग गया है। क्या बोलते हैं? कदई लग गया है। तो वाटर टैंकों में जो शैवाल हो जाता है, उस शैवाल को नष्ट करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, उस केमिकल का नाम क्या है? उस रसायन को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कॉपर सल्फेट कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए आपको किसका यूज किया जाता है? कॉपर सल्फेट का। और इसका सूत्र जो होता है CuSO4 होता है। याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4। क्या होता है? CuSO4। तो वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस तत्व का यूज किया जाता है? कॉपर सल्फेट का। किसका यूज किया जाता है? तो बताइए कि कॉपर सल्फेट का संकेत क्या होता है? CuSO4। ठीक है, क्या होता है? CuSO4। चलिए, कहीं भी अगर ऑप्शन में सल्फेट रहे क्वेश्चन में, तो आप वहाँ पर अंत में SO4 मारिएगा। याद रखिएगा, कहीं पर नाइट्रेट रहे तो वहाँ पर 3 वाला ऑप्शन मारिएगा, जिसमें जैसे कि SO3 होगा तो 3 वाला मारिएगा। चलिए, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यहाँ प्रश्न है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है किसका? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। उसी को रिपीट कर दिया कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस प्रश्न को रिपीट है और इस प्रश्न को काहे ला याद कीजिएगा। चलिए रहने दीजिए, एक से दोनों काम हो जाता है, छोड़िए ना, मत नहीं काटती है। ठीक है, तो बताइए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। अब पहले यहाँ पर एक चीज आप लोग सीखिए कि कास्टिक सोडा का जो संकेत होता है वो होता है NaOH। क्या होता है? NaOH होता है। क्या होता है? तो ये जो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है, इसको उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है। इसको उबाल कर क्या तैयार किया जाता है? साबुन तैयार किया जाता है वसा से। किससे? वसा से। देखिए, इस प्रश्न में कुछ अधूरा है। वैसे बसा का यूज तो साबुन में होता है, हमको ही पता है, लेकिन आप लोग इसमें क्वेश्चन में कुछ अधूरा है। बस इतना याद रखिए कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? इतना को आप लोग नहीं याद कीजिएगा, कुछ अधूरा है इसमें। ठीक है, अगला है स्टेनलेस स्टील जो है। क्या चीज? स्टेनलेस स्टील किस धातु का होता है? तो देखिए किस धातु का, तो यहाँ पर आपको 2 धातु का नाम रहता है या 3 धातु का नाम रहता है, लेकिन वो नहीं दिया है। तो स्टेनलेस स्टील क्या है ये याद कर लीजिए आप लोग, तो इसका आंसर सही रहेगा। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो यह एक मिश्र धातु है। बात समझ में आ रहा है? बाकी ये प्रश्न आपको अधूरा है, ये भी तो इतना ही याद रखिए कि स्टेनलेस स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है। चलिए, अगला प्रश्न है ग्लाइकोल। क्या लिखा हुआ है? ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है? देखिए, ग्लाइकोल को याद रख लीजिए आप लोग। कोको कोला का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। तो याद कर लीजिए, ग्लाइकोल जो है वह आपको उसका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। ठीक है, ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है? मीठा। देखिए, अगर ग्लाइकोल से नहीं याद रहता ऐसे याद रखिए, गलाई में लाई लगा हुआ है, लाई का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। तो इसलिए ग्लाइकोल का स्वाद कैसा होता है? मीठा। सिरका मतलब क्या होता है? शरबत। तो शरबत को अंग्रेजी में हम लोग विनेगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विनेगर भी कहते हैं। तो सिरका का जो वाणिज्यिक नाम है वो क्या है? तो शरबत में जो आप लोग नींबू वगैरह डालते हैं, बात समझ में आ रहा है, तो वो खट्टा हो जाता है। तो इसलिए खट्टा किसका स्वाद होता है? अम्ल का। उसी से याद रख लीजिएगा कि सिरका यानी कि विनेगर का वाणिज्यिक नाम क्या है? क्या नाम है? ठीक है, तो सिरका का वाणिज्यिक नाम क्या है? क्या नाम है? वाणिज्यिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। अगर आपको बात करें कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो ये भी याद रखिएगा, CH3COOH होता है इसका। ठीक है ना, याद रखिएगा कि एसिटिक अम्ल जो है उसका रासायनिक संकेत क्या है? क्या होता है? COOH होता है। तो बताइए, सिरका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विनेगर। क्या कहते हैं? सिरका को अंग्रेजी में विनेगर कहते हैं। और इसका वाणिज्यिक नाम कहे या व्यापारिक नाम कहे, याद रखिएगा
वाणिज्यिक नाम कहे चाहे व्यापारिक नाम कहे तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। और इसका संकेत क्या होता है तो CH3 COOH CH3C होता है। चलिए अगला प्रश्न है कंघे, खिलौने, कटोरे आदि जो प्लास्टिक का पॉलीमर से बनाता है। पॉलीमर मतलब कल बताए थे बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक। कंधे, खिलौने कंघे है, कंघा जो आप सीटते जो है बाल सवारते जो है। कंघे, खिलौने, कटोरे आदि प्लास्टिक पॉलीमर से जो बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? मतलब ये सब जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं आपको पॉलीस्टाइरीन से। किससे? देखिए क्वेश्चन को जरा समझिए आप लोग। तो देखिए प्रश्न को जरा समझिए। कंघा आप यूज करते हैं, ये कंघा है ना। तो ये कंघा जो है आपको कंघा, खिलौना और कटोरे ये सब जो प्लास्टिक का बनता है वो किसका बनता है? तो याद रखिए पॉलीस्टाइरीन से बनता है। किससे बनता है? देखिए प्लास्टिक का जो कुछ भी बनाते हैं तो वो पुल करता रहता है ना, नहीं करता रहता है। तो इसलिए याद कर लीजिए पॉलीस्टाइरीन। बोलिएगा तो बताए तो पॉलीस्टाइरीन से क्या सब बनता है? प्लास्टिक का खिलौना, प्लास्टिक का चम्मच, ये जो चाउमीन खाने वाला जो होता है ये करते करते टूट जाता है। टूटता है, नहीं टूटता है? तो याद रखिए कि कंघा, खिलौना और प्लास्टिक का जो भी पदार्थ बनता है वो सब आपको पॉलीस्टाइरीन से बनता है। किससे बनता है? पॉलीस्टाइरीन। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मतलब कि लास्ट का 2 प्रश्न है, इसको आप धुआंधार तरीकों से समझिए आप लोग कि वृक्षों से प्राप्त किए गए प्राकृतिक रबर की बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है। प्रश्न को समझिए कि वृक्षों से प्राप्त किए गए, फिलहाल इस प्रश्न को आप लोग छोड़ दीजिए, इसमें कुछ अधूरा है। अगला प्रश्न है पनडुब्बियों के इंजन में, पनडुब्बी समझते हैं आप लोग? जो डूब क्या होता है जाता है पनडुब्बी? उसे ढूंढने के लिए जाता है। ठीक है, तो पनडुब्बियों के इंजन में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो देखिए पनडुब्बी का जो इंजन होता है उसके इंजन में आपको पेट्रोल और ऑक्सीजन 2 चीज रहता है। क्या सब रहता है? अब पनडुब्बी है, डूबेगा तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही, जो बार बार चर्चा कर रहे हैं आपके सहपाठी। और दूसरा में उसका जो मशीन चलेगा वो किस पर चलेगा? पेट्रोल। बस इसी से याद रख लीजिए कि पनडुब्बियों के इंजन में कौन सा ईंधन होता है? पेट्रोल और ऑक्सीजन। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न आप बताइए कि सिरका का अंग्रेजी क्या होता है? एसिटिक विनेगर। क्या होता है? विनेगर। अब बताएंगे आप कि सिरका का सूत्र क्या होता है? फटाफट से। CHCOOH। अब ये बताइए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसको कहा जाता है, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। तो बताइए कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? अब बताइए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब बताइए कि कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? बताइए कि मीथेन का सूत्र क्या होता है? एथेन का क्या होता है? प्रोपेन का क्या होता है? और ब्यूटेन का क्या होता है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की साथ दिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।